हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू करें हम यहाँ से। सो वी आर एट जिम और जिम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आवाज़ प्रॉब्ली बहुत कम आ रही होगी, मगर आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपके साथ एक नया दिन, एक नई रूटीन शेयर कर सकें। बिकॉज यूजुअल रूटीन जो होती है वो तो आप सब शेयर करते ही रहते हैं, बट आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस वन विद मी। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं नहीं जाना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं एंड कीप वॉचिंग। So guys, my research have been done और अभी तीसरे की बारी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि ज़्यादा टर्न है भी come together, we work out together और इससे आपको एक मोटिवेशन रहती है। So that's why we do this thing। और अभी जो है वो आगे आगे क्या होता है we'll show you। मेरा तीसरा सेट बाकी है, लेकिन पहले में एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरे में आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बट आई होप कि ये ब्लॉग जो है इसकी वॉल्यूम ठीक है, बिकॉज म्यूज़िक इज़ लाइक टू हाई और उसकी वजह से कॉपीराइट का इशू भी हो सकता है। सो लेट्स सी। लाइक कि आज जिम स्टाफ को म्यूजिक स्लो करके जाना ही भूल गया, इसलिए रात के वक्त भी इतना शोर है। एनीवेज याद ने वेट चेंज कर दिए हैं और अब मेरी टर्न आ गई है एंड इट्स कंपैरेटिवली इजी एट दिस टाइम बिकॉज रश नहीं होता, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इजी है। जिम में आके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे म्यूजिक इतना ज़्यादा लाउड होता है कि हम कुछ भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करें तो उसके साथ आवाज़ बहुत कम आती है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग, लेट्स सी कि आज क्या होता है, आवाज़ जो है वो कितनी आती है और कितनी नहीं आती, बिकॉज म्यूजिक का बहुत बैड सीन है यहाँ पे। एनीवेज आज जो है वो आपके साथ पूरी रूटीन शेयर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो भाई जिम गेम स्ट्रॉन्ग चल रही है। खैर मैं तो ज़्यादा की मोटिवेशन के पीछे आ जाती हूँ बिकॉज वो हमेशा जिम जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है और मैं तो बस वैसे साथ आ जाती होती हूँ। लेकिन खैर अब थोड़ी थोड़ी सी मुझे भी आदत होगी। एनीवेज अभी मैं चूज़ कर रही हूँ कि भाई कौन से वाले मैंने डंबल्स लेने हैं, लेकिन काफ़ी मैसिव वैरायटी है इनके पास और ये काफ़ी बड़ा जिम है। अभी मैं आपको इसकी पूरी जो है वो आउटलुक दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है। कोशिश करती हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े लोग तो इस टाइम पे भी हैं, तो उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं करनी। माय डंबल्स आर वेटिंग फॉर मी, इसलिए अब जो है वो अगला सेट करते हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे। जिम के बाद क्या प्लान है, क्या एक्टिविटी होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, सुनते जाना, पूरा ब्लॉग देखना है तो तभी पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बताते नहीं है क्या करते हैं वो, तो अब पूरा बताएंगे। इसलिए कीप वॉचिंग। ये है जी व्यू ओवरऑल एंट्रेंस से लेके स्ट्रेट और फिर लेफ्ट और राइट साइड पे भी आगे जाके काफ़ी बड़ा हॉल है इनके पास। देन ये जो येलो वॉल्स नज़र आ रही है इनके पीछे, इनके पास लेडीज़ के लिए सेपरेट एरिया भी है, सो इट्स क्वाइट गुड। तो मैं अभी जो है ना वो रिसेप्शन एरिया में आके बैठी थी ताकि थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ और साथ ही मैं ज़्यादा का वेट भी करूँ कि वो भी जल्दी से आ जाए, तो फिर हम निकले। एनीवेज दिस यूज्ड टू बी आवर रूटीन लाइक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन अब बहुत अरसे के बाद हम वापस आए हैं इस रूटीन में। सो लेट्स सी कि हम कितना एडजस्ट होते हैं और क्या क्या होता है आगे ज़िंदगी में। खैर ये तो साथ साथ चलता रहेगा, पर आई होप कि आज का ब्लॉग जो है वो आप एंजॉय जरूर करें। इट इज़ अ मैसिव जिम इन आर एरिया, लेकिन इतना ज़्यादा लाउड है म्यूज़िक कि उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था रिकॉर्ड करना। खैर स्टिल आई हैव ट्राइड कि थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर सकें, बिकॉज इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है कि आई डोंट थिंक सो कि आवाज़ जो है वो कुछ खास आई होगी, इसलिए फिर मुझे लगा कि इससे ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए। खैर एनी हाउ आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई वर्कआउट। एनीवेज इस टाइम रात का टाइम हो रहा है, लाइक काफ़ी लेट, 12 साढ़े 12 का, लेकिन हमने सोचा कि इस टाइम पे कुछ कुकिंग कर ली जाए बिकॉज हम जाग तो रहे होते हैं, तो चलो साथ साथ। तो आज हमने सोचा कि अपनी अम्मियों के स्टाइल में थोड़ा सा खाना पकाने के लिए रख देते हैं ताकि हमें ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। तो ये तकरीबन ½ kg के बराबर लैम है और उसके अंदर हमने 1.5 अनियन जो है वो डाइसर से स्लाइस करके डाल दिया है क्योंकि उससे बड़े क्विकली हो जाता है। देन 2 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, वो भी रेडीमेड था सपना का। और फिर हमने लिया टमाटोज़ का टिन और उसके अंदर से टमाटोज़ निकाले और उनको हमने जो पील्ड टमाटोज़ होते हैं वो लिए और फिर हमने उनको जल्दी जल्दी जो है वो छुरी से छोटा छोटा काटा और इसके अंदर डाल दिया। लाइक उसके अंदर से 3 तकरीबन टमाटर हमने इस्तेमाल किए हैं। देन हमने इसके अंदर एक टुकड़ा डाल दिया है दालचीनी का विच इज़ सिनेमन। देन हमने इसके अंदर 2 लौंग और 4 काली मिर्चें डाल दी हैं जिसको ब्लैक पेपरकॉर्न कहते हैं एंड 2 क्लोव्स कहते हैं। और साथ ही हमने इसके अंदर 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स की डाल दी है जो कि आपने देख ली है। सो क्विक आज जो है हम इसको पका रहे हैं। उसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है तकरीबन 1 टीस्पून था सॉल्ट, पिंक सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट, अगर आप चाहें तो वाइट यूज़ कर लें, वैसे कभी कभी हम वो भी कर लेते हैं। सो तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी डाल दी है और ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा करके हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल दिया है जो कि बहुत ही स्पेशल है, जो मेरी मामा ने मुझे ख़ुद बना के दिया था। और मेरे घर में हमेशा जो है वो हल्दी लाइक मिर्चें जो है वो ख़ुद बनवाई जाती हैं।
अब हम इसके अंदर ऐड करें पानी, और जो टमाटोज़ का टिन एम्प्टी हुआ था ना, वही तकरीबन 250 ग्राम्स का होता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो हमने 3 भर के इसके अंदर पानी के ऐड कर दिए, सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, उनको स्विमिंग करा दिया पानी के अंदर। और अब हम ढक्कन रख देंगे इसका और 1 घंटे के लिए इसको भूल जाएंगे। एंड जब हम वापस आएंगे तो ये खुद ही सेट हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे ऑयल डाल के। खैर वैसे ये इतने ज़्यादा नेचुरल फैट्स भी रिलीज़ करेगा जब हम इसको खोलेंगे कि लगेगा कि हमने इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल डाला हुआ है। एनीवेज हमने इसके अंदर एक ड्रॉप भी ऑयल का नहीं डाला, आप गवाह हैं इस बात के। तो रात के वक्त जो है ना हम ये सारे काम कर लेते हैं। सो गाइस, बहुत सारे लोग मुझसे मेरे इस कैनवट के बारे में पूछ रहे थे, बिकॉज मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर की थी अपने एक वीडियो में, जो कि अब काफ़ी पुरानी होगी, बट स्टिल मुझे अभी तक उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं जस्ट स्टिल वर्किंग एंड स्टफ। सो ये अभी मैं आपके सामने आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये अभी मैंने इसका स्टैंड जो है वो ओपन किया है और इसमें से मैंने इसका बोल निकाला है। सो मैं अभी इसमें आटा डालती हूँ और आपको आपके सामने इसकी नीडिंग आज करके दिखा। ये इसका बोल है, इट्स क्वाइट गुड साइज़, लेकिन मैं जो है वो तकरीबन इसके अंदर यूज़ करूँगी 4 कप आटा मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मली। लाइक ये वाला एक क्रीम का खाली पड़ा हुआ है मेरे पास, क्या कहते हैं इसको, कप सॉर्ट ऑफ चीज़, तो इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इससे मेरा मेजरमेंट जो है ना उसका आइडिया परफेक्ट हो गया है, तो अब मुझे मसला नहीं होता। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 300 ml, तो बस आप इमेजिन कर ले। अब ये देखें, मैं इसको ना इस तरह से फुल भर के यूज़ करती हूँ, लाइक ये वाले, तो मैं इस तरह से फुल भर के 4 यूज़ कर लेती हूँ, मेरे लिए इनफ होते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। मैं बस इस तरह से मैंने अपनी मेजरमेंट रखी हुई है, तो मुझे उससे आइडिया रहता है कि मैंने इसके अंदर कितना पानी ऐड करना है और क्या। तो ये आज जो है ना मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि ये करती ही हूँ वीक में लाइक 1-2 दफ़ा तो हम लाजमी कर लेते हैं, तो मैंने सोचा कि अकॉर्डिंग टू दैट आज मैं ये आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि जो क्वेरीज आ रही थी वो सारी सॉल्व हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये 4 दफ़ा डाल पढ़ लेना गाइस। ये है ऑलमोस्ट तकरीबन कितने की, मेरे ख्याल है 500 ml की। हाँ, तो ये वाली मैं 1.5 यूज़ करूँगी इसके अंदर ठंडे पानी की। ये देखें, मैं एक ही दफ़ा में डाल देती हूँ सारा, क्योंकि अब मुझे इतना आइडिया हो गया है तो मुझे पता है कि इसको कितना चाहिए। एक मैंने पूरी डाली है और दूसरी जो है ना मैं इसको हाफ डालूंगी, तो आई विल शो यू कि मैं कितना डाल रही हूँ। ये देखें अभी, यस, तो ये देखें यहाँ तक क्या आ गया बॉटल। इसको मैं इतना डालती हूँ तकरीबन, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये बॉटल में पानी जो है वो यहाँ तक मैंने यूज़ किया, लाइक सेकंड बॉटल में हाफ, तो हाफ मैंने यूज़ 1.5 में ये यूज़ करती हूँ बॉटल, तो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है। और अब इसको मशीन पे लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी, बस मैंने इसको यूँ करके रखना है मशीन पे और यूँ घुमाना है, तो ये लॉक हो गई। अब मैं इसको यहाँ से यूँ करके इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इसका जो नीडिंग वाला मेरे पास अटैचमेंट है, और ये मैंने इसका लिड लगा दिया, और ये जी इसका है बटन ऑन ऑफ वाला, जिसको मैं मिनिमम स्पीड पे ऑन कर दूँगी। एंड हियर इट स्टार्ट्स। अब ये देखें आपकी ये नीडिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन मशीन का ज़ाहिर है साथ में शोर आ रहा है। लेकिन ये है कि जब तक ये सारा वेल कंबाइन नहीं हो जाता तो मैं इसको चला के रखूँगी, लाइक इट विल टेक अराउंड 3 to 4 minutes। इस तरह से ये अपना प्रोसेस करेगा। क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ देसी आटा, जो जिसको कहते हैं चक्की का आटा या देसी आटा, तो इसलिए इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दफ़ा इसको सारा जब ये वेल कंबाइन हो जाएगा तो मैं फिर इसको बंद कर दूँगी और तकरीबन 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, और फिर दोबारा से मैं इसको 2-3 मिनट्स का एक राउंड दूँगी एंड देन मैं इसको निकाल लूँगी। लेकिन आज ये सारा प्रोसेस मैं आपके सामने करूँगी ताकि आपको इस मशीन की प्रोग्रेस का अंदाज़ा हो जाए। सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि सारा का सारा जो डो है वो वेल कंबाइन हो गया है, तो अब मैं इसको ऑफ कर दूंगी। लाइक अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है, यू कैन सी सारा का सारा आटा जो है वो वेल कंबाइन हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन 10-15 मिनट्स के लिए या फिर 20 मिनट्स के लिए यूं ही छोड़ूंगी, और फिर मैं वापस आके इसको दोबारा से मिनिमम स्पीड पे 2 से 3 मिनट्स दूंगी, और फिर हम इसको निकाल के फ्रिज में रख देंगे। सो ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये कैनवट मॉडल जो है, इसकी कोई ज़्यादा अटैचमेंट्स भी नहीं है वॉश होने वाली, बस ये एक अंदर जो इसकी अटैचमेंट है ये, और ये बोल निकलेगा वॉशिंग के लिए, एंड दैट्स ऑल। और ये बहुत ही ईजी सा सिस्टम है एंड इट वर्क्स अल्हम्दुलिल्लाह।
प्रॉपरली, कोई मसला नहीं हुआ अभी तक इसके साथ मुझे, और वीक में 1 या 2 दफ़ा तो हम इस तरह से इसमें आटा गूंथते ही हैं। बाकी अदरवाइज जो बेकिंग वगैरह का प्रोसेस होता है उसके लिए जो इसका यूजेज है वो अलग होता है। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये चल रहा है, ये इसका क्या प्रोसेस है, ये वो। आई होप कि आज उन सबकी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। सो गाइस तकरीबन 20 मिनट हो गए जहाँ पे हम इसको छोड़ के गए थे, और अब टाइम हो जाता है कि इसको वापस से हम अपनी मिनिमम स्पीड के ऊपर ऑन कर दें, लाइक फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए। और तब तक जो हमारा डो का बोल है उसको हम रेडी करके रख लेते हैं, और जैसे ये रेडी होता है तो हम इसको निकालते हैं। अभी आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होता है जैसे हाथों से आटा गूंदा है किसी ने फुल जोर लगा के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तकरीबन जब से ये मशीन आई है यही यूज़ कर रही हूँ, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट ईयर और मोर देन अ ईयर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन मैं ज़रूर मैंने क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग शेयर की थी तो मैं वहाँ से वीडियो की डेट के हिसाब से आइडिया लगा लूँगी कि भाई ये कितने अरसे से है हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। और ये देखें आप, ये बिल्कुल ज़बरदस्त आटा गूंद रही है, कोई हाथों से जोर लगा लगा के आपको इसके ऊपर जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये इसी तरह से हो जाता है ज़बरदस्त। और मैंने इसका कवर भी उतार दिया ताकि आपको प्रॉपरली एक दफ़ा नज़र आ जाए कि देखें बिल्कुल वेल कंबाइंड हो गया है सारा कुछ, और ये बिल्कुल अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी है डो की। कोई ये बहुत पतला बहुत थिक इस तरह से कोई भी मसला नहीं है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बिकॉज मैं यही वाला आटा यूज़ कर रही हूँ लास्ट 2 टाइम से, तो मुझे परफेक्टली आइडिया है कि इसके अंदर मैंने कितना पानी ऐड करना है। सो इट्स वेरी इजी, मैं एक ही दफ़ा दोनों चीज़ें डाल के बस रख देती हूँ और ये डन हो जाता है। 3 मिनट हो गए, इट इज़ डन। और अब हम बस इसको खोल लेंगे। इट्स वेरी ईजी, बस यहाँ से आपने इस बटन को दबाना है और यहाँ से यूं करके ये ऊपर आ जाएगा, और ये हुक जो है इसने सारा का सारा आटा रिलीज कर दिया है। अब इस हुक के ऊपर जो आटा लगा है वो मैंने हाथ से उतार लिया है, एंड अब हम इसको आराम से यहाँ से निकालेंगे। इसको अनलॉक करने का भी वैसा सा ही तरीका है जैसा सा आपने इसको लगाया था। इट्स वेरी इजी, लाइक दिस, ये बाहर आ गया। और अब ये देखें अच्छे तरीके से ये सारा आटा रेडी हो गया है। सो अब बस निकाल के इसको अपने डो को ट्रांसफर करते हैं। और ये देखेंगे इस सारा का सारा आटा जो है हमने उसको अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर लिया है बोल में, एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा डन। सो ये देखें इट्स दैट इजी इन दिस मशीन, और बोल भी बिल्कुल एम्प्टी है, कोई इसके अंदर मसला नहीं, आप इसको इजीली वॉश कर सकते हैं, कोई स्टिकीनेस नहीं है। वेदर करंटली गाइस, और हमने रात को प्रेडिक्शन देख के वेदर फोरकास्ट की ब्राइट सनी डे होने की वजह से काफ़ी कपड़े शपड़े धो लिए थे और घर के सारे काम कर लेते हैं। इनफैक्ट सफाइयाँ एंड थोड़ी सेटिंग की चेंजिंग ये वो जो भी हमने करनी थी चेंजेस सारी कर ली थी ताकि हम आराम से डे एंजॉय कर सकें। और आज हम कंपैरेटिवली जल्दी भी उठ गए, लेकिन आज कोई सीन ही नहीं है धूप का। खैर हो सकता है कि शाम को 4-5 बजे के करीब शायद धूप निकल आए, बिकॉज बारिश का तो अभी तक कोई सीन नहीं है। लेकिन हमने कपड़े एयर ड्राई करने के लिए एक्साइटमेंट में बाहर डाल दिए हैं, और हमारे नेबर्स ने भी। एनीवेज आई होप कि आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। के मॉडल किस तरह से काम करता है कैनवट का, वो हमने अच्छे तरीके से आपके साथ सारा का सारा प्रोसेस शेयर कर दिया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत सारे लोग उस पुरानी वीडियो में जाके पूछ रहे थे अनबॉक्सिंग की, तो अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो, आप इसकी सारी अटैचमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।